हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी इस वीडियो में आपको 9 चीज़ें ऐसी बताने आई हूँ, दैट मीन्स 9, जो आपको लिवर सिरोसिस में मेंटेन करनी है, फॉलो करनी है। जो भी सिम्टम्स हैं वो कॉम्प्लिकेट ना करे, कंडीशन और प्रोग्रेस ना करे और आप अपने लिवर को फर्दर डैमेजेस से रोक पाए। तो पहली जो 9 चीज़ें हम बात करने वाले हैं उनमें से पहली जो चीज़ है वो है लो सोडियम डाइट। दैट मीन्स अगर आपका सिरोसिस का स्टेज चल रहा है, केपीए भी अच्छी खासे लेवल पे है और पानी भी भरा है, स्वेलिंग भी है बॉडी में, तो आपको अपना सोडियम इंटेक लो करना है। सोडियम में हम ज़्यादातर बात करें तो हम नमक की फॉर्म में सोडियम को इंटेक करते हैं, बट जब हम वो लिमिटेड कर देते हैं इन केसेस ऑफ सिरोसिस, इन केसेस ऑफ एसाइटिस जहां पर सिम्टम्स कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बॉडी में सूजन है, तो वाटर एक्यूमुलेशन कम हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप नहीं होता और स्वेलिंग रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो आपको सोडियम जो सॉल्ट का इंटेक है अप टू 3 ग्राम्स ही रखना है पूरे दिन में। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है कि अवॉइड अल्कोहल कंप्लीटली। अगर आपका अल्कोहल की वजह से ही डैमेजेस हुए तो अवॉइड करना है, बट अगर नहीं भी हुए अल्कोहल की वजह से डैमेजेस तो भी आपको अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना है ताकि लिवर पे फर्दर डैमेजेस ना हो और आपकी डिसीज प्रोग्रेस ना करे। नंबर 3 जो चीज है वो है अपना प्रोटीन इंटेक आपको भरपूर मात्रा में लेना है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन या टोटल प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटीन कम होगा तो आपके जो मसल बिल्डअप है उस पर असर पड़ेगा, वजन गिरेगा और आपका खून बनना कम हो जाएगा। जब खून बनना कम हो जाएगा तो आपके प्लेटलेट्स भी डाउन होंगे, हीमोग्लोबिन भी डाउन होगा और आपको कमजोरी महसूस होगी और सिम्टम्स आपके बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो आपको प्रोटीन इंटेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर वेट। अपने वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अप टू 1.2 ग्राम पर केजी वेट आप प्रोटीन इंटेक डेली रूटीन में ला सकते हैं। और प्रोटीन के सोर्सेज अंडा है, फिश है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप चिकन खाइए, मीट खाइए, बट अंडा, फिश आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं और ऐसे तरीकों से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं ताकि आपको प्रोटीन चढ़ाना ना पड़े। नेक्स्ट जो टिप है वो है अपना वाटर इंटेक बैलेंस रखना है। अगर आपके पेट में पानी भरा हुआ है या पैरों में सूजन है तो आपको पूरे दिन का 24 घंटे का जो वाटर इंटेक है, जिसमें आपकी दवाइयां भी हैं, लिक्विड फॉर्म में खाना भी है या पानी भी है, मतलब एनीथिंग इन लिक्विड फॉर्म, वो 1 लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर पेट में पानी नहीं भरा है या सूजन आपको नहीं है, फिर भी सिरोसिस के स्टेज पे आप पहुंच गए हैं, तो अप टू 2 लीटर या 2.5 लीटर आप वाटर इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मेक श्योर करना है कि एक बार में बहुत सारा खाना आप ना खाएं, क्योंकि अगर आप एक साथ खाना खाते हैं तो हो सकता है एसिडिटी, ब्लोटिंग आपकी बढ़ जाए, पेट में दर्द बढ़ जाए। तो आपको छोटे छोटे मील्स 2-2, 3-3 घंटे के गैप पे खाने हैं। दिन में 4 से 5 बार खाइए, बट एक साथ इतना सारा खाना खाने की जरूरत नहीं है। आप छोटा छोटा मील छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज पे खा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये टिप है कि आपको रेगुलर चेकअप्स कराने बहुत जरूरी है, विच मीन्स कि आप 3 महीने में एटलीस्ट एलएफटी और फाइब्रोस्कैन कराते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे या आपको पता चलता रहे आपका लिवर कितना रिकवर कर रहा है या लिवर की स्टिफनेस या केपीए वैल्यूज कितनी बढ़ रही हैं, कितनी कम हो रही हैं, सो दैट उसके हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट में थोड़ी तेजी ला पाएं या कुछ चेंजेस करा पाएं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अगर दिखते हैं, जैसे आपको कॉन्शियसनेस आपकी डिस्टर्ब्ड होती है, आप नहीं पता कर सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेहोशी छा रही है, जॉन्डिस हो रहा है या बिलीरुबिन लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, आंखों में पीलापन दिख रहा है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, उल्टी में अगर खून आ रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है और आपको लग रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट, तो आपको ये साइंस चेक करने हैं रेगुलर। और ऐसे में अपने आसपास इमरजेंसी में हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है ताकि कोई भी बात आपके लाइफ पे नहीं आनी चाहिए और जो भी इमरजेंसी सिम्टम्स हैं वो सबसाइड कर जाए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज कच्ची नहीं खानी है। आप कोई भी चीज खाएं, चाहे वेजिटेबल्स खाएं, उसको सॉटे करके खाएं। अगर आप एप्पल लेते हैं फ्रूट में तो उसको हल्का सा स्टीम करके खाएं, क्योंकि अगर आप अनकुक्ड या फिर रॉ चीजें खाते हैं तो वो आपको अगेन गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी कर सकती है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वो भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं क्योंकि वो अनपास्चराइज्ड हैं, कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें और कोई भी कच्ची चीज डायरेक्टली ना खाएं, उसको हल्का सा सॉटे या स्टीम करके जरूर खाएं। और एंड में आपको अपना वेट हेल्दी मेंटेन करना है, विच मीन्स अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अपने हाइट के हिसाब से बीएमआई में आना पड़ेगा। और अगर आपका वेट कम है तो प्रोटीन इंटेक करके अपने वेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपका वेट ज्यादा या कम दोनों ही नहीं चल सकता सिरोसिस की कंडीशन में, और आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और भी कोई चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका सिरोसिस ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, अपने लीवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।